टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की ये पुस्तक ले सकते हैं। सीटेट की है ये सॉल्व पेपर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें विस्तृत व्याख्या सहित ये पूरे के पूरे जो सॉल्व पेपर हैं 2011 से अब तक के वो दिए हुए हैं। इस पुस्तक की खासियत है कि पब्लिकेशन पुराना है और इसमें प्रश्नों की व्याख्या इत्यादि काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। त्रुटियाँ आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। किरण पब्लिकेशन की शिक्षक भर्तियों के लिए एक और पुस्तक आती है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, हिमांशु सिंह जिसकी लेखिका है। ये किताबें सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की ये जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं ये आपको हिंदी भाषा में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। वहीं पर सीटेट की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट की भी पुस्तकें आती हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गणित और विज्ञान, सोशल साइंस, और ये पुस्तकें भी आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। रेलवे ग्रुप डी लगातार हजारों छात्र अनुपस्थित। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। लगभग 1 लाख पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। ये देखिए लिखा 2 दिनों में 37,000 ने छोड़ी परीक्षा। रेलवे बोर्ड की लेवल 1 ग्रुप डी परीक्षा शुरू हो गई है और बड़ी बात यह है कि 2 दिनों की परीक्षा में करीब 37,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहले दिन 18,760 और दूसरे दिन 18,092। बात हो रही है प्रयागराज की और लगभग यही रिपोर्ट प्रत्येक जोन की है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दूसरे दिन की परीक्षा में कुल 52.33% अभ्यर्थी हुए शामिल, यानी कि लगभग आधे जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा छोड़ रहे हैं। प्रयागराज के अलावा ये जो परीक्षा है वो कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रुड़की, देहरादून, ग्वालियर, झांसी और आगरा के परीक्षा केंद्र पर भी हो रही है। अगली सूचना है डीएलएड में प्रवेश को 23 के बाद में दूसरा मौका। 1,70,704 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पाने के लिए किए थे आवेदन। बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश के लिए कॉलेज चुनने की समय सीमा पूरी हो गई है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। प्रदेश भर में कुल 2,16,600 सीटों के सापेक्ष सिर्फ 60,907 अभ्यर्थियों ने ही निर्धारित समय में कॉलेज का विकल्प चुना है। कॉलेज चयन कर चुके अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन और प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित है। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से 23 अगस्त तक लॉक की जानी है, यानी कि लगभग यहाँ पर देखिए 2,16,000 सीटों में से केवल और केवल 60,000 अभ्यर्थी ही यहां पर एडमिशन ले रहे हैं। लिखा है नीचे कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे और यहां पर यही सब बातें पूरी लिखी हुई हैं। तीन राउंड हो चुके हैं और 3 राउंड के बाद में भी 1,60,923 सीटें खाली रह गई हैं। लिखा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए एक और अवसर दिए जाने की मंजूरी शासन से मिल गई है। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जिसमें मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी कॉलेज का चयन कर सकेंगे। तो 23 तारीख से इन विद्यार्थियों की जो एडमिशन है वो। डीएलएड की कुछ और भी सूचनाएं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि डीएलएड में स्क्रूटनी का आवेदन 20 तारीख से। आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने कहा कि अभ्यर्थी 20 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर के मध्य में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रति प्रश्न पत्र 100 रुपया शुल्क जमा करना होगा। वहीं विद्यार्थियों का ये आरोप है कि जो लाखों की संख्या में विद्यार्थी फेल किए जाते हैं डीएलएड में, वो केवल पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे गए हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी वजह से रिजल्ट में गलतियां हुई हैं, आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है अधिकारियों की तरफ से। आखिरकार हजारों की संख्या में इतने छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं। फिलहाल पीएनपी के जो सचिव हैं उनका बयान है अनिल भूषण चतुर्वेदी का कि बीटीसी प्रशिक्षण 2013-15 और डीएलएड प्रशिक्षण 2018 एवं 2021 की अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के btcexam.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2014 के अभ्यर्थी entdata.in.login में PHP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लखनऊ में 22 अक्टूबर से रैली शुरू हो रही है अग्निपथ की, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पहली भर्ती रैली शुरू हो गई है। एआरओ बरेली में 22 जिलों के लिए भर्ती रैली फतेहगढ़ कैंट में शुरू हुई है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती जिले एआरओ में आते हैं। यह 8 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों से करीब 4500 उम्मीदवार आए थे। लखनऊ और कानपुर भर्ती रैली 22 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में होगी, जिसमें 13 जिले शामिल होंगे। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी है। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बढ़ेंगे पद। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन 51 के तहत हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। अभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है और इन पदों के बढ़ने से ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। पदों की संख्या बढ़कर के 1000 के आसपास हो सकती है। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 911 पदों के लिए भर्ती के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया गया। वहीं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परास्नातक प्रवेश परीक्षा PGAT 2 के 10 पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी कर दिया। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम डेट में लगातार संशय बढ़ता चला जा रहा है। और जो जानकारियां निकल कर के आ रही थी कि जो चयन बोर्ड ने एक वार्ता में कहा भी था और जो बताया भी था कि जो परीक्षा वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगी। नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित है आज की डेट में, लेकिन अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी, जिससे विद्यार्थियों की चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर सदस्य देरी से आएंगे तो भी ये परीक्षा और अधिक भी टल सकती है। और विद्यार्थी निश्चिंत रहें, चयन बोर्ड जब भी परीक्षा करवाएगा उसके 60 दिन पहले जरूर नोटिस जारी करेगा और सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगली सूचना UPSSC की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कदम सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक विज्ञापन की ओर 25 अगस्त को विद्यार्थी ये जा रहे हैं लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने के लिए पिकअप भवन में। इन विद्यार्थियों की ये मांग है कि जिन भर्तियों को जो अधियाचन है वो आ चुका है, यानी कि सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा की भर्ती के जो अधियाचन है वो आ चुका है और उसका जो विज्ञापन वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्योंकि UPSSC काफ़ी सुस्त है और विद्यार्थियों को शंका है कि ऐसा ना हो कि अगली वाली PET में ये भर्ती चली जाए। और ये बात सही है कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के बहुत सारे पदों का जो अधियाचन है वो UPSSC पिछले वर्ष ही पहुंच चुका था। इसके बारे में मैंने एक पत्र भी आप लोगों को कल दिखाया है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो तो आप लोग UPSSC पहुंच सकते हैं 25 तारीख। वीडियो के बारे में अभी कोई डेट निश्चित नहीं हो पाई है किस तारीख को जाना है, लेकिन रणनीति बन रही है। बहुत जल्दी उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी वीडियो री एग्जाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। हाँ, एक सूचना और छूट रही थी, ये है बेसिक शिक्षा विभाग की। लिखा गणित और विज्ञान और गणित के शिक्षकों की आवश्यकता पर मांगी रिपोर्ट। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता पर सूचना मांगी गई है। इस बाबत राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और 3 दिन के भीतर सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करानी है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया। मेरे पास वो पत्र है, मैं आपको पत्र दिखाता हूँ। ये वो पत्र है जो 17 तारीख को भेजा गया था। लिखा जनपद में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता विषय की सूचना प्रेषित, ये देखिए लिखा हुआ है। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस तरह की जो नोटिस वगैरह हैं वो मिलती रहेंगी। प्राथमिक शिक्षकों में कौन कौन से टीचर विज्ञान और गणित के या और किनकी आवश्यकता है कि नहीं है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक के बारे में भी ये मांगा गया डाटा, देखना है क्या होता है, किस लिए मांगा गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।